एक मर्तबा एक शख्स रोता हुआ घर से निकला। उसका सर फटा हुआ था। इसके दोस्त ने पूछा, ये किया? वो कहने लगा, मेरी बीवी ने मेरे सर पर फूल मारा है। दोस्त कहने लगा, फूल से तुम्हारा सर फट गया? वो कहने लगा, फूल के साथ गमला भी था। एक देहाती मूली खा रहा था। एक अंग्रेज इससे टकरा गया। अंग्रेज ने कहा, आई एम सॉरी। देहाती बोला, सारी मांगता है, मैं आधी भी नहीं दूंगा। मालिक ने नौकर को एक खत देकर कहा, खत पर 4 रुपए का टिकट लगाकर लेटर बॉक्स में डाल देना। नौकर जरा बेवकूफ था। इसने टिकट ना लगाए और लेटर बॉक्स में डाल आया। मालिक ने पूछा, क्यों भाई, खत पर टिकट लगा दिए थे ना? नौकर ने खुशी से जवाब दिया, नहीं जनाब, मैंने आपके पैसे बचा लिए। डाकिये से नज़र बचाकर खत को लेटर बॉक्स में डाल दिया। बाप बेटे से बोला, सवालात आसान थे ना? बेटा बोला, जी हाँ, सवालात तो आसान थे मगर जवाब मुश्किल थे। एक बेवकूफ बोला, यार बारिश किस तरह होती है? दूसरा बेवकूफ बोला, अरे पागल, इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि जब फरिश्ते नहाते हैं तो सारा पानी आसमान से जमीन पर गिरता है, वही बारिश होती है। पप्पू अम्मी से बोला, इस बोतल में कौन सा तेल है? माँ बोली, इसमें तेल नहीं, गोंद है। पप्पू बोला, तभी तो मैं कहूँ कि मेरी टोपी क्यों नहीं उतर रही है। बच्चे ने बाप से कहा, अब्बा हुजूर, शादी पर कम अज कम कितना खर्चा आ जाता है? बाप ने जवाब दिया, बेटा मालूम नहीं, मैं तो अभी तक अदायगी कर रहा हूँ। ठेकेदार बोला, ये बताए कि आप किस कस्म का मकान बनवाना चाहते हैं? आपके जहन में किस कस्म का नक्शा है? शौहर ने जवाब दिया, मेरे जहन में तो कोई खास नक्शा वगैरह नहीं है। बात बस इतनी है कि मेरी बीवी पिछले दिनों इतवार बाजार से दरवाजे का एक हैंडल खरीद लाई है। बस कोई ऐसा मकान बना दीजिए जिसमें वो हैंडल उम्दा तरीके से लग जाए। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गम ना करो, ये तो तकदीर की बात है, तुम्हारी तकदीर में फेल होना ही लिखा था। बेटा खुश होकर बोला, ये बहुत ही अच्छा हुआ डैडी, मैंने पढ़ा ही नहीं, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, इतनी सी बात तो गधा भी समझ सकता है। दूसरा दोस्त बोला, तो तुम समझ गए और मैं ना समझ सका। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, इतनी सी बात तो गधा भी समझ सकता है। दूसरा दोस्त बोला, तो तुम समझ गए और मैं ना समझ सका। पुलिस वाला कार वाले से बोला, आपने इशारा तोड़ा है, आपका चालान होगा, लाइसेंस निकालिए। कारवाला बोला, मुआफ कर दीजिए जनाब, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाला बोला, लाइसेंस भी नहीं है और कहते हो मुआफ कर दें? कारवाला बोला, जनाब मेहरबानी होगी, जिंदगी में पहली बार कार चोरी की है। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की छत पर खड़ी खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गई और वहीं फंस गई। इतने में इधर से एक गैर मुल्की सयाह का गुजर हुआ। वो इसे देखकर अपने साथी से कहने लगा, यार ये अमरीकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीजें फेंक देते हैं।
डॉक्टर मरीज से बोला, तुम दूध पीने से बहुत जल्द सेहतमंद हो जाओगे। मरीज बोला, मगर डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त ने दूध पीना शुरू किया तो वो बहुत बुरी मौत मरा। डॉक्टर बोला, वो कैसे? मरीज बोला, जनाब, वो दूध पी रहा था कि भैंस उसके ऊपर बैठ गई। शौहर बोला, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रहा हूँ, आज मैं चौथी मर्तबा मरते मरते बचा हूँ। बीवी बोली, उसको एक मौका और दो। मजिस्ट्रेट जेब कतरे से बोला, तुमने उस आदमी की जेब से बटुआ किस तरह निकाला कि उसे इल्म ही नहीं हुआ? मुल्जिम फख्र से बोला, जनाब, इस इल्म को सिखाने की फीस 500 रुपए है। डॉक्टर पागल खाने का मुआयना कर रहा था। तमाम पागल मुंह से गाड़ियों की तरह आवाज निकाल रहे थे। कभी कभी कोई उठकर कमरे का चक्कर भी लगाना और फिर किसी से टकरा कर कहता कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर उसके पास पहुंचा और कहा कि तुम क्यों गाड़ी नहीं चलाते? इस पागल ने कहा, मैं कोई पागल हूँ। डॉक्टर ने कहा, अच्छा तो तुम सियाने हो, ठीक है, मैं तुम्हें पागल खाने से आज़ाद करता हूँ। जाओ, घर चले जाओ। ये सुनकर वो पागल उठा और बूम बूम की आवाज निकाल कर बोला, डॉक्टर साहब, अगर आपका घर रास्ते में है तो आपको ड्रॉप करता चलूं। शराबी की बीवी ने एक बार शराब के गिलास में से एक छोटा सा घूंट भरा और फौरन थूक कर मुंह बिगाड़ कर बोली, तौबा तौबा, तुम ऐसी बेहुदा और घनावनी चीज पीते हो, इसे पी कर तो जी और खराब हो जाता है। शौहर ने मुस्कुरा के कहा, और तुम इस पर भी कहती हो कि मैं मजे करता हूँ। एक सियासतदान को आदत थी कि तकरीर के दौरान जोश से बार बार माइक को पकड़ लेता। एक दफा वो तकरीर के लिए आया और लोगों से मुखातिब हुआ। जोश से माइक को पकड़ा तो इसमें करंट था, वो जोर से चला उठा। मेरे भाइयों बहनों, हाय मैं मर गया। सिगरेट नोशी के एक आदी शख्स को किसी ने मशवरा दिया कि वो योगा करे, इस तरह सिगरेट नोशी छोड़ने में आसानी होगी। 10 माह के बाद वो शख्स योगा में माहिर हो गया। किसी ने उसकी बीवी से पूछा, क्या योगा करने से उनको कोई फायदा भी हुआ है? बीवी ने जवाब दिया, जी हाँ, अब वो सर के बल खड़े होकर भी सिगरेट पी सकते हैं।